आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी महिला प्रजनन तंत्र दोस्तों। इसके अगली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोस्तों इन सभी के हम नामकरण जान लेते हैं और आम नाम लिखते हैं दोस्तों इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अंडवाहिका। अंडवाहिका, ठीक है दोस्तों। राइटिंग थोड़ी मेरी है, ऐसे आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और इसका नाम है दोस्तों अंडाशय। अंडाशय, इसका नाम क्या है दोस्तों? अंडाशय। इस वाले भाग का नाम है अंडाशय दोस्तों। और इस वाले पार्ट का नाम है दोस्तों इस वाले पार्ट का नाम है गर्भाशय दोस्तों। और इस वाले पार्ट का क्या नाम है दोस्तों? इस वाले पार्ट का नाम है ग्रीवा। क्या नाम है? ग्रीवा, ठीक है दोस्तों। और इस वाले पार्ट का नाम है दोस्तों योनि, ठीक है। आप लोगों ने नामकरण जान लिया, अंडवाहिका, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। आप लोगों ने इतना जान लिया दोस्तों। पार्टों के नाम जान लिए हमने, अब इनका कार्य समझते हैं कि ये क्या काम होते हैं दोस्तों। पहले काम समझते हैं हम किसका? अंडाशय का काम समझते हैं कि अंडाशय दोस्तों क्या होता है। दोस्तों अंडाशय की संख्या जो होती है वो होती है 2। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक ये और एक ये। अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती हो। और पुरुष में जो होती है यानी मेल में जो होती है वो उनकी जो इसमें अंडाशय होता है और मेल में जो होता है वो वर्षण होते हैं, वो भी उनको भी संख्या जो होती है वो भी 2 ही होती है दोस्तों। कितनी होती है? 2 होती है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ओवम बनाना। अंडाशय का काम होता है यानी ओवरी का काम क्या होता है? अंडाशय का काम होता है अंडाणु बनाना, अंडाणु बनाना मतलब, ठीक है। तो अंडाशय यानी ओवम बनाता है। तो हर महीने में एक ही अंडाणु का निर्माण होगा। एक ही अंडाशय से एक ही अंडाणु का निर्माण होगा दोस्तों, एक ही ओवम का निर्माण होगा दोस्तों मान लो फरवरी चल रही है, इस टाइम क्या चल रहा है? फरवरी चल रहा है। तो फरवरी चल रहा है तो मान लो एक अंडाणु निकला यहाँ से परिपक्व होके, ठीक है, निर्माण हो गया एक अंडाणु का। तो अगले महीने इससे निकलेगा, यानी इसमें फरवरी से निकला तो इसमें क्या निकलेगा? मार्च से निकलेगा दोस्तों। इस तरीके से क्या होता है? अंडाशय से अंडाणु एक साथ कभी दो अंडाशय अंडाणु नहीं बनाते। कहने का मतलब है ना, एक या तो ये बनाएगा पहले या तो ये बनाएगा। जो पहले बनाएगा ये अगर इसने फरवरी में बनाया तो ये मार्च में बनाएगा। इस तरीके से ये बनाता है दोस्तों। अब होता कैसे है? इसमें निषेचन की प्रक्रिया समझो। अब इसको अंडवाहिका समझते हैं। अंडवाहिका को हम दूसरे शब्दों में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो फिलोपियन ट्यूब भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक अंडाणु का निर्माण हुआ यानी ओवम का निर्माण हुआ, यहाँ आया, अंडाणु का आ गया, यहाँ रहा। देखो हमारा क्या होता है, जो मेल में जो होता है वो शुक्राणु होता है, कुछ इस टाइप का बना होता है, इस टाइप का बना होता है। तो ये जो पीछे है ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों। इसको क्या करता है? धक्का मारता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में अंडाणु ने परिपक्व हुआ, निकला, अब ये आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है अंडाणु में दोस्तों, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फिर जब हम लोग क्या करते हैं, निषेचन करने के लिए हम लोग योनि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सेक्स करते हैं। जब सेक्स करते हैं तो क्या होता है कि वीर्य निकलता है। किसके? पुरुष से वीर्य निकलता है। ये चीज़ें हम सब पढ़ा चुके हैं दोस्तों पूरी डिटेल से। तो क्या होता है, जैसे ही शुक्राणु जाते हैं, अब शुक्राणु एक नहीं तमाम शुक्राणु जाते हैं लेकिन पहुंच एक ही पाता है, निषेचन। यहाँ आया, यहाँ पे आया शुक्राणु, निषेचन करा। क्या किया? निषेचन किया। यहाँ पे इसने क्या किया? निषेचन किया। किसमें? तो
फिलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिका में दोस्तों किया, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे किया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि निषेचन कहाँ होता है तो आप कह दो अंडवाहिका या फिलोपियन ट्यूब, और उस भाग को बोलते हैं हम लोग एम्पुला बोलते हैं। जिस भाग में निषेचन होता है उस भाग को हम एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला पार्ट होता है दोस्तों, समझें। इस तरीके से ये होता है दोस्तों। ये बीच का जो ये दिख रहा है ये क्या है, गर्भाशय दोस्तों। इसी में बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है दोस्तों। अब कहने का मतलब है कि सर, अब बहुत लोग कहेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो जुड़वा बच्चे इस तरीके से पैदा होते हैं। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो जुड़वा बच्चे किस तरीके, अब मान लो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, मान लो इसने पहले एक बार एक अंडाशय से एक अंडाणु का निर्माण किया, यानी एक ओवम का निर्माण किया, ठीक है। ओवरी से एक ओवम का निर्माण हुआ। और दूसरी बार इसने क्या किया, मतलब जब अंडाणु का निर्माण करा, मान लो 2 हो गए, कभी हो जाता 2 हो गए, तो 2 हो जाते हैं। जब यहाँ 2 हो गए, 2 अंडाणु निकले, सॉरी 2 अंडाणु यहाँ पे निकले, 2 अंडाणुओं का निर्माण हो जाता है। जब यहाँ पे 2 अंडाणु का निर्माण होता है, मान लो ये 2 अंडाणु आपस में, ठीक, इस तरीके से होता, और ये जा रहा है, क्या जा रहा है, ये शुक्राणु जा रहा है यहाँ पे निषेचन करके, तो ये दोनों में जाएगा ना, निषेचन करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे जुड़वा होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अब एक तरीके से और होता है, एक तरीके से क्या होता है कि मान लो कि एक है अंडाणु, एक अंडाणु है और 2 शुक्राणु पहुँच गए, ठीक है। कितने, 2 शुक्राणु पहुँच गए। तो इनकी क्या होगी, इस वाले की सेम शक्ल नहीं होगी, अलग अलग होगी। अलग 2 अंडाणु होंगे और एक जाएगा निषेचन करने शुक्राणु, तो वो क्या उसकी सेम शक्ल होगी दोस्तों। इस तरीके से ये होता है दोस्तों। तो आप समझ गए कि गर्भाशय में बच्चा 9 महीने तक की पेट में रहता है दोस्तों। अंडाशय क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है दोस्तों। जब बहुत लोग कहते हैं कि महिला की नसबंदी, तो नसबंदी नहीं बोलते उसे, महिला में जो होती है वो नलबंदी होती है और पुरुष में नसबंदी होती है दोस्तों। इस भाग को क्या करते हैं, काट देते हैं, काट के बांध दिया जाता है। यानी फिलिपिन ट्यूब को काट कर इधर से काट कर इधर से भी काट कर डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं काट के फिलिपिन ट्यूब को। अब जब शुक्राणु मिल निषेचन कर ही नहीं पाएगा, फिलिपिन ट्यूब में जा ही नहीं पाएगा, तो निषेचन कहाँ होगा। अब जैसे ये परत होती है, इसे एमसी बोल दो या मासिक चक्र बोल दो या रजोधर्म बोल दो दोस्तों। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि निषेचन नहीं हो पाया, तो क्या होता है, अंडाणु किसके सहारे, एमसी के द्वारा एंडोमेट्रियम की जो परत होती है वो टूट कर बाहर आ जाती है, किसके, ब्लड के सहारे। वही अंडाणु ब्लड के सहारे निकल जाता है, यानी रक्त के द्वारा निकल जाता है दोस्तों। और योनि क्या होती है, योनि जो होती है वो सेक्स करने का एक रास्ता होता है। इसी से बच्चा जब पैदा होता है तो इसी के द्वारा निकाला भी जाता है। तो ये होता है दोस्तों। ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के सिस्टम जो है, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और नेक्स्ट डायग्राम ज़रूर आएगा दोस्तों। आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको यहाँ तक ही समझ में आ गया है तो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।